खुशामदीद आप सबका हमारे चैनल सब्ज़ी गार्डन में। ये जो आप पौधा देख रहे हैं ये सेम का पौधा है और इस सेम के पौधे को मैंने करीब 2 सप्ताह पहले लगाया था। और जब मैंने इसे लगाया था तो उसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी कि किस तरह से मैंने सेम को पौधों को लगाया है। और ये जो सेम का पौधा लगा हुआ है इसमें ज़्यादा मिट्टी का मैंने यूज़ नहीं किया है, सिर्फ थोड़ी सी मिट्टी का यूज़ किया है। और बाकी मैंने किचन के जो कचरे होते हैं, जो वेजिटेबल्स के छिलके होते हैं, फ्रूट्स के छिलके होते हैं और दूसरे जो डिकम्पोजेबल थिंग्स होती हैं उनको यूज़ करने के बाद ही मैंने इसे लगाया था। और आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हेल्दी है। हालांकि बरसात की वजह से कभी कभी बारिश हो जा रही है तो उसकी वजह से कुछ कीड़े इसमें लग गए हैं, लेकिन फिर भी उनमें दवाइयाँ देने के बाद, जो ऑर्गेनिक दवाई मैं घर पर बनाती हूँ उसे देने के बाद वो सारे कीड़े भी चले जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक ग्रो बैग में मैंने 3 से 4 पौधे को लगाया है और इस ग्रो बैग में मैंने करीब 5 से 6 पौधे को लगाया है। मेरा मकसद इसमें 5-6 पौधे का नहीं था, बल्कि जो बीज मेरे पास अवेलेबल थी उसी को मैंने इसमें लगाया था। क्योंकि बहुत सारे बीज ऐसे होते हैं जो कि गल जाते हैं या फिर कुछ बीज ऐसे होते हैं जो कि जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। इसलिए मैंने उन बीजों को एक ही ग्रो बैग में 6 से 7 बीज करके मैंने लगाए थे, किसी में 4 से 5 बीज करके मैंने लगाए थे। तो सारे के सारे जर्मिनेट हो गए थे सीड और पौधे भी बन गए हैं। 1-2 जो पौधे ग्रो हो रहे थे उसमें कीड़ों का अटैक हो गया था और उसने बीज से ही पौधे को खा लिया था। तो अभी उसके जो ब्रांचेस हैं वो टूट गए थे, तो उसमें से न्यू ग्रोथ भी हो रही है। आज मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि जब पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें पौधे जिस ग्रो बैग में लगे हुए हैं, जिस पॉट में लगे हुए हैं, उनको अच्छी तरह से निराई गुड़ाई कर लेना चाहिए। इसका जो वजह होती है वो ये होती है कि जब हम मिट्टी को अच्छी तरह से लूज़ करते हैं तो जो एयर सर्कुलेशन होती है वो मिट्टी में बनी रहती है। मिट्टी के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे कीड़े भी होते हैं, जैसे कि केचुए भी होते हैं, तो उनको एयर भी मिलता है और पौधे की जड़ों को भी एयर मिलता है। जैसे कि जो पौधे होते हैं वो ठीक ढंग से ग्रो भी करते हैं और पौधे की जड़ें मिट्टी के अंदर अच्छी तरह से ग्रो भी करती है, जिससे कि वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को ले भी पाती हैं। और जो हम खाद का इस्तेमाल करते हैं वो प्रॉपर तरीके से जब मिक्स हो जाता है मिट्टी में, तो उसके बाद पौधे की जो जड़ें हैं वो भी न्यूट्रिएंट्स को एब्ज़ॉर्ब कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ग्रो बैग में निराई गुड़ाई किया है। और चूँकि मेरे पास जो गार्डनिंग टूल होते हैं वो नहीं हैं, तो अभी मैं यहाँ पर एक लोहे की हल्की सी जो स्टिक की तरह है उसकी ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और उसी का यूज़ करते हुए निराई गुड़ाई कर रही हूँ। निराई गुड़ाई करते वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो पौधे की जड़ें हैं वो डैमेज ना हो। और जब हम निराई गुड़ाई कर रहे हों तो पौधे जिस जगह पर लगे हुए हैं उसी थोड़ी दूर पर ही हमें निराई गुड़ाई करनी चाहिए, ताकि जो पौधे के मेन रूट होते हैं वो डैमेज ना हो सके। इसके बाद जितने भी अदर अनवांटेड प्लांट्स हैं, ऐसे प्लांट्स जो कि न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, उनको हटा देना चाहिए। अब निराई गुड़ाई करने के बाद हमें क्या करना है, निराई गुड़ाई करने के बाद हमें यहाँ पर खाद देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जब पौधा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मांगता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, या तो किचन वेस्ट का इस्तेमाल करना है, या तो काऊ डंग का इस्तेमाल करना है, या तो हम यहाँ पर लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिक्विड फर्टिलाइज़र लिया है जो कि मैंने काऊ डंग से बनाया है। और यहाँ पर करीब मैंने 1 बाउल लिक्विड फर्टिलाइज़र को लिया है और पूरे के पूरे लिक्विड फर्टिलाइज़र को मैंने एक ही ग्रो बैग में डाल दिया है। अगर आप चाहें तो पानी में मिक्स करके भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट इसका इस्तेमाल किया है। इससे जो पौधे की ग्रोथ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और फ्रूटिंग भी काफ़ी अच्छी आती है। दूसरे ग्रो बैग में भी मैंने इसी तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र को दे दिया है। लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनती है और कितने दिनों में बनकर तैयार होती है, हमें कब इसे देना चाहिए पौधे में, इसकी एक डिटेल वीडियो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और जो खाद देने का वक्त होता है वो कब होता है, जब आप पौधे लगा रहे हैं
उस वक्त नहीं बल्कि जब थोड़े से पौधे बड़े हो जाते हैं उस वक्त हमें खाद देने की ज़रूरत होती है। अगर आप बीज लगा रहे हैं तो मिट्टी में पहले आपको खाद मिक्स करना है, उसके बाद आपको बीज लगाना है। जब बीज जर्मिनेट हो जाते हैं और जब वो ग्रो करने लगते हैं तो उस वक्त हमें खाद नहीं देना, बल्कि जब पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं तभी हमें खाद देने की ज़रूरत होती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि पौधे जब बड़े होते हैं तो उनमें कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि इन पौधे में भी कीड़े लगना शुरू हो चुके हैं। तो इसके लिए मैं ऑर्गेनिक दवाई बनाऊंगी। ऑर्गेनिक दवाई से एक बार में तो कीड़े नहीं जाते ऑब्वियसली, तो उसका 2 से 3 बार इस्तेमाल करना होता है। जब आप 2 से 3 बार ऑर्गेनिक दवाओं का इस्तेमाल करेंगे और कुछ ध्यान रखेंगे अपने पौधे का, तो ऑब्वियसली डेफ़िनेटली जो कीड़े होते हैं वो पौधे से हट जाएंगे। चूँकि इन पौधों में भी कीड़े लग गए हैं तो उनको भी हटाने के लिए मैं ऑर्गेनिक दवा का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो अभी आप सितंबर के महीने में सेम के पौधे को लगा सकते हैं और ये आपको फ्रूटिंग मिलेगी नवंबर टू दिसंबर तक। तो अगर आपने अभी तक सेम का पौधा नहीं लगाया है तो आप अभी सेम के पौधे को लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही मुझे मोटिवेट करता है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट गार्डनिंग में। शुक्रिया।